नवोदय जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। एक ब्राह्मण की कथा, तृष्णा, दुख और भय का कारण। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 216। तन्हाय जायति शोको, तन्हाय जायति भय, तन्नाय विप्पमुत्तसा, नत्थि शोको कुतो भय। अर्थात तृष्णा शोक की जन्मी है, वही भय को भी जन्म देती है। जो तृष्णा से परे है उसे शोक नहीं हो सकता। भय होने का प्रश्न ही कहाँ है, भय होने का प्रश्न ही कहाँ है। तो सुनते हैं तृष्णा, दुख और भय का कारण, एक ब्राह्मण की कथा। श्रावस्ती में एक अन्य संप्रदाय का एक अनुयायी ब्राह्मण रहता था। एक दिन नदी के तट पर अपने खेत में काम कर रहा था। बुद्ध उधर से गुजरे। उन्होंने उस किसान को देखा। उस ब्राह्मण किसान ने यद्यपि बुद्ध की ओर देखा पर उन्हें प्रणाम नहीं किया और चुपचाप अपने काम में लगा रहा। पहल करने पर बुद्ध ही थे कि उन्होंने कहा, ब्राह्मण क्या कर रहे हो? अपने खेत की सफाई कर रहा हूं बंते। बुद्ध ने और कुछ नहीं कहा और अपनी राह चले गए। दूसरे दिन वह ब्राह्मण अपने खेत में हल चलाने गया। बुद्ध उसके निकट गए और ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण क्या कर रहे हो? हल चला रहा हूं बंते। बुद्ध ने उसका उत्तर सुना और अपने रास्ते चले गए। इस प्रकार कई दिनों तक बुद्ध उस ब्राह्मण के पास गए और उससे वही प्रश्न किया। उत्तर पाकर कि भंते, मैं बीज बो रहा हूं, मैं खर पतवार निकाल रहा हूं, मैं अपने खेत की रखवाली कर रहा हूं। बुद्ध अपनी दिशा चले गए। एक दिन ब्राह्मण ने बुद्ध से कहा, भंते, आप मेरे पास तब से आ रहे हैं जब से मैंने खेती की सफाई शुरू की थी। अगर मेरी फसल अच्छी हुई तो मैं आपको भी उस फसल का हिस्सा दूंगा। मैं आपको दिए बिना सिर्फ अकेला नहीं खाऊंगा। आज के बाद आप भी मेरे इस फसल के हिस्सेदार हैं। समय बीतता गया, फसल बढ़ती गई। एक दिन किसान ने अपने आप से कहा, मेरी फसल पक गई है, कल किसानों को कटाई के लिए लगा दूंगा। इस प्रकार उसने अगले दिन कटाई कराने का प्रबंध करा दिया। लेकिन उसी रात बड़ी तेज बारिश हुई, तूफान आया और सारी खड़ी फसल बहा ले गया। देखने से ऐसा लगता था कि कोई खेती हुई ही नहीं है। खेत पूरी तरह से साफ था। यद्यपि बुद्ध को प्रथम दिन से ही पता था कि ब्राह्मण फसल नहीं काट पाएगा। अगले दिन जब ब्राह्मण ने पूरी फसल चौपट देखी तो उसने अति दुखी होकर अपने आप से कहा, प्रथम दिन जब मैंने खेत की सफाई की थी तब से ही भिक्षु गौतम मेरे खेत पर आते रहे और मैंने उन्हें कहा भी है, अगर मेरी खेती अच्छी होती है तो मैं इसका आपसे भी बंटवारा करूंगा। मैं आपको दिए बिना अकेला नहीं खाऊंगा। आज से आप मेरे भागीदार हैं, लेकिन मेरे हृदय की कामना पूरी नहीं हो पाई। ऐसा सोचकर उसने भोजन त्याग दिया और बिस्तर पर जा गिरा। उधर बुद्ध प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। वे उसके दरवाजे पर रुके। जब ब्राह्मण ने सुना कि बुद्ध आए हैं तब उसने कहा,
मेरे हिस्सेदार को बुला लाओ और उन्हें मेरे पास यहाँ बैठने के लिए आसन दो। उसके नौकरों ने वैसा ही किया जैसे उन्हें कहा गया था। जब बुद्ध ने उसके पास आकर आसन पर विराजमान हो गए, तब उन्होंने पूछा, ब्राह्मण, क्या बात है? भंते, आप प्रथम दिवस से ही मेरे खेत पर आ रहे थे। जब से मैंने उसकी सफाई की थी और मैंने आपसे कहा था, यदि मेरी फसल अच्छी हुई तो मैं आपके साथ बांट कर खाऊंगा। लेकिन मेरे हृदय की इच्छा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भूख मर गई है। तब बुद्ध ने उसे कहा, लेकिन ब्राह्मण, क्या तुम्हें इस दुख का कारण मालूम है कि तुम दुखी क्यों हो? नहीं भंते, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको पता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ ब्राह्मण, जब कभी दुख या भय की उत्पत्ति होती है, वह मात्र तृष्णा से उत्पन्न होती है। 4 आर्य सत्य में भी दुख का कारण विश्लेषण करते हुए बुद्ध बताते हैं, तृष्णा ही सभी दुख का कारण है। तृष्णा ही सभी दुखों का कारण है। तन्हाय जायति शोको, तन्हाय जायति भय, तन्नाय विप्पमुत्तस, नत्थि शोको कुतो भय। साधु साधु साधु।